नमस्कार सभी दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का। मॉर्निंग क्लास के अंदर मैं थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ, 15 मिनट के करीबन में मैं लेट हो गया हूँ। सुबह सुबह थोड़ा सा कोशिश की जाती है समय पर आने की, लेकिन 10-15 मिनट हो जाता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और ये लीजिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 14 से अपने को स्टार्ट करना था आज। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए। मैं जस्ट 1 मिनट और लगेगी मुझे सारी चीज़ों को, ये लीजिए सब परफेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को लेकर आते हैं। दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, दोनों बाहर कट करती हैं, तो बताना आपको है कि मान कितना होगा। ये वाली चीज आपको बतानी है, थीटा का मान कितना होगा। ठीक है, देखिएगा, बताओ शाबाश। अगर आप सभी बच्चों को आता है जस्ट ए मिनट बस। तब तक आप बच्चे अगर सोल्व कर सकते हैं तो करिएगा, और मैं भी सुबह सुबह 2-3 चीज़ें हम लोगों को करनी होती हैं इधर उधर इधर उधर,
तो ताकि सब क्लास बिल्कुल परफेक्शन के साथ चल सके और फिर थोड़ा स्पीड से आगे बढ़ेंगे। एक मिनट रुकिएगा यार, करो आप बच्चे, करो तब तक। करो भाई करो, आंसर लेके आओ। अभी मैं आपके कमेंट्स तो नहीं देख पा रहा, लेकिन आपके कमेंट्स भी मैं देखूंगा। चलिएगा अब स्टार्टअप देते हैं आज की क्लास को। इधर देखिएगा, जिस बच्चे से हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेरी बात को सुनते रहना, आगे बढ़ते रहना। जब भी दो अब मेरी बात को गौर करके सुनना, दो रिजल्ट आपके होते हैं, इन दो में से एक पूछता है। बनते ही दो चीज हैं, क्या? एक सर्कल है, ये एक कोड हो गई, कोड कुछ भी मान लेते हैं कि चलो ये कोड ए बी है, मैं ये कोड ए बी है, ए बी, गौर करके सुनना। और एक कोड है सी डी, सी और डी, ये दोनों पी बिंदु पर काटती हैं, ये दोनों पी बिंदु पर काटती हैं। ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर है। तो दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट द्वारा, दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट द्वारा सर्कल के सेंटर पर बना कोण और दोनों के एंड पॉइंट द्वारा सर्कल के सेंटर पर बना कोण, ये कुछ भी होगा। अगर ये x डिग्री है तो जो ये वाला होगा, ये x है तो जो ये वाला होगा ये y डिग्री होगा। एक x है तो y होगा। तो हमसे इसमें क्या पूछेगा? ए पी सी पूछेगा हमसे। एंगल हमसे हमेशा क्या पूछेगा? ए पी सी। हमसे हमेशा क्या पूछेगा? ए पी सी। हमसे ए पी सी पूछेगा फिक्स। तो मेरी बात को सुनो, ध्यान से समझो। दो कोड या तो एक दूसरे को अंदर कट करेंगी या सर्कल के बाहर कट करेंगी। दो ही जगह बात बनती है, या तो सर्कल के अंदर कट करेंगी या सर्कल के बाहर कट करेंगी। दोनों कोड अगर सर्कल के अंदर कट करती हैं तो हमेशा जो ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है ना पी, तो जहां दोनों का सेंटर के साथ बना कोण, दोनों का सेंटर के साथ बना कोण, क्या जो भी दे रखा है उनको जोड़कर दो से भाग कर दो। ये तो हो गया है अंदर वाला केस, ये तो हो गया है अंदर वाला केस की एंगल ए पी सी जो आएगा वो आ जाएगा x सेंटर के साथ बना कोण, y सेंटर के साथ बना कोण, x प्लस वाई और डिवाइडेड बाई 2, x प्लस वाई और डिवाइडेड बाई 2। बात समझ में आई यहां तक? तो अगर मैं बात करता हूं दूसरी, जैसे ये फिगर दे रखा है और अगर बाहर बने, ये तो अंदर है, अगर यही फिगर अगर बाहर बनता है, कि ये चीज आपको फिगर दिखाई दे रही होगी, फिगर जो बनी हुई है, मैं उसी फिगर की बात कर रहा हूं। ए और बी, ए बी दे रखा है और सी डी भी दे रखा है। दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट ए है और दोनों का एंड पॉइंट बी और डी है और पी बाहर है। तो मैंने बोला दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट द्वारा सर्कल के सेंटर पर बना कोण, जहां इन्होंने 50 दे रखा है, और दोनों के एंड पॉइंट द्वारा सर्कल के सेंटर पर बना कोण, ये अगर x डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? y डिग्री। तो अब आपको बताना है कि एंगल ए पी सी कितना होगा। कोण ए पी
और सी कितना होगा x माइनस वाई बाई 2। एंगल ए पी सी कितना होगा x माइनस वाई बाई 2। दोनों को माइनस करके 2 से भाग कर दो। हमेशा ये दो ही रिजल्ट आपके बनते हैं। इन दोनों रिजल्ट को मैंने जो क्वेश्चन बन सकता है वहां पर अगर आप पेपर में बैठ के ये करने लगे ना कि इसको मिलाओ, ये एंगल इसके बराबर, वो एंगल इसके बराबर हो लिया, फिर तो टाइम। सीधा याद रखो, अंदर कट है, अंदर ताकत ज्यादा होती है, अंदर ताकत ज्यादा है। घर में कुत्ता भी शेर होता है, ये बात मैं आपको पहले भी सिखा के आया हूं। बोलो कहां सिखा के आया था? याद है क्या? सर याद नहीं आ रहा, लेकिन बोला तो था आपने कि कुत्ता भी शेर होता है। अरे मेरे भाई याद करो, याद करो, मैं याद दिला देता हूं। इंटरनल बाइसेक्टर, इंटरनल बाइसेक्टर, इंटरनल बाइसेक्टर, तो जो ये बनेगा, जो ये बनेगा, ये कितना बनेगा? 90 प्लस जो ये ए है 90 प्लस ए बाई 2। जो ये बनेगा ये क्या बनेगा? 90 प्लस ए बटा 2। याद आया? याद आया? और अगर यही चीज अगर बाहर चली गई थी, यही चीज अगर बाहर चली गई थी तो ये कितना बन जाएगा? बोलो भैया, ये कितना बन जाएगा? 90 माइनस ए बाई 2। बोलो, एक 90 प्लस ए बाई 2 है, एक 90 माइनस ए बाई 2 है। तो मैंने अगर यहां से देखा कि अंदर है तो प्लस और बाहर है तो माइनस, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे कितना है? क्वेश्चन नंबर 14 का मुझे आंसर बताएंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताओ सभी बच्चे। तो 50 माइनस 30, 50 माइनस 30 20 हो गया, 20 बटा 2 10 हो गया। आंसर आ जाएगा 10। चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपको ये चीज अब समझ में आ गई कि जब भी ऐसा होगा तो कैसे करना है। चलो अब इसने कुछ बोला ही नहीं। दो कोड ए बी और सी डी है, पी पर प्रतिच्छेद करती हैं, ए ओ सी 40 दे रखा है। दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट देखो, लिख बनाना क्यों है? ये है ए बी और ये है सी डी। सर्कल का सेंटर है ओ। एक बारी ए सी के साथ ओ के लिए बनाया गया कौन? एक बारी बी और डी के साथ ओ के लिए बनाया गया कौन? दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट के द्वारा बनाया गया कौन? दोनों के एंड पॉइंट के द्वारा बनाया गया कौन? अगर स्टार्टिंग पॉइंट के द्वारा बना दिया, अगर एंड पॉइंट के द्वारा बना दिया तो क्या हो गया है? अगर स्टार्टिंग पॉइंट के द्वारा बनाया, एंड पॉइंट के द्वारा बनाया, जब भी ऐसा होता है सर पी की पोजीशन नहीं पता, नहीं पता तो अंदर मानो, बाहर ऑब्वियस सी बात है। ये बाहर के लिए क्या करता है? हमेशा लिख के देगा बाहर प्रतिच्छेदित करती है या फिगर बना के देगा। लेकिन अगर लिख के ना दे तो हमेशा क्या मानेंगे? अंदर मानेंगे। तो बोलो भैया, बोलो क्वेश्चन नंबर 15 आंसर बताइए, आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चों को बात समझ में आ गई कि अरे सर हम तो ज्योमेट्री भी बिना फिगर के कर सकते हैं। बिल्कुल, जिस दिन आप मेरे से कंसेप्चुअल बैच करेंगे ना उस दिन देखना कहानी। तो अभी तो मेरे हाथ बंधे हुए हैं, वहां हाथ खुल जाएंगे। 40 में से 30 का तो 10 और 10 में 2 से भाग कर दो तो कितना बन जाएगा भैया? 5 बन जाएगा। लोग यहाँ फिगर बनाएंगे, हम यहाँ आंसर ढूंढेंगे। लोग वहां फिगर बनाकर एंगल ढूंढ रहे होंगे, हम वहां पर सिलेक्शन के लिए हमारा कोलैटर ढूंढ रहे होंगे। ये लो जी, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखते देखते आंसर आना चाहिए, देखते देखते आंसर आना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। बोलो, ओ ए 20 दे रखा है, ओ बी 15 दे रखा है, ओ पी 12 दे रखा है। तो ए बी बताना है कितना होगा। फटाफट फटाफट बता दो, कहीं दिक्कत ही नहीं है कुछ भी, थोड़ी सी भी समस्या नहीं है। अगर आपने ध्यान से चीजों को देखा है तो, ध्यान से चीजों को देखा है तो थोड़ी सी भी समस्या नहीं है। देखो ये इसने बोला ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है और ये सर्कल का सेंटर है।
सेंटर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला, अगर सेंटर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन गया पी पॉइंट। सेंटर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये बन गया है पी पॉइंट। बोलो, अब इसने बोला ओ ए कितना दे रखा है, ओ ए दे रखा है 20 और ये दे रखा है 12। तो आपको याद आया 90 डिग्री में पहला 20 है, एक 12 है, तो क्या बनेगा रे, 16 बनेगा। बोलो भैया बोलो, ओ ए पी में, ट्रायंगल ओ ए पी में कौन सा ट्रिपलेट यूज हुआ है, ट्रायंगल ओ ए पी में कौन सा ट्रिपलेट यूज हुआ है, ये 12 दे रखा है, वो 20 भी दे रखा है, तो इसका मतलब कौन सा ट्रिपलेट यूज हुआ है, ट्रिपलेट यूज हुआ है 12 16 20। ठीक है, ट्रायंगल ओ बी पी में, ये वाला ट्रायंगल ओ बी पी में, ट्रायंगल ओ बी पी में, त्रिभुज ओ बी पी में कितना हो जाएगा, ये 12 है और ये 15 है, ये बड़े वाला 15 दे रखा है, एक 12 दे रखा है, तो इसका मतलब एक 12 दे रखा है, तो इसका मतलब कौन सा हो गया, 9 हो गया। बोलो भैया 9 हो गया रे। तो इसका मतलब बीपी 9 है और एपी 16 है, बीपी 9 है, एपी 16 है, तो एबी का मान आपको निकालना है। तो बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं। ए बी इज इक्वल टू कितना बनेगा, एपी माइनस बीपी, एपी माइनस बीपी, और एपी माइनस बीपी है तो एपी कितना है 16 और ये है 9, और 16 में से 9 गया तो ये कितना हो जाएगा 7, 16 में से 9 गया तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। बोलो भैया, चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये लीजिए, देखते देखते जवाब दीजिएगा, देखते ही देखते जवाब आना चाहिए। ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर, आकृति में ओ केंद्र वाले वृत्त पर स्थित एक बिंदु R से RQ स्पर्श रेखा खींची गई है, दिखाई दे रहा है। TRQ ये कितना है, 30 है, तो PRS का मान बताना है कितना होगा, PRS का मान बताना है कितना होगा। देखो भैया बहुत ध्यान से समझना, मेरे हिसाब से तो आपको आ गया है क्वेश्चन आपका आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, इसने मुझे बोला कि एक ये सर्कल है, ये इसका स्पर्श रेखा खींच रखी है, ये सोच रहा है कि ये P है, ये R है, और ये क्या है, ये Q है। ये P है, ये R है, ये Q है। अब ये सर्कल का सेंटर दे रखा है, मैं मानता हूं ये वाला, और एक ये सेंटर से गुजरती हुई एक रेखा कर दी। अब ये कह रहा है कि ये O है, ये S है, ये T है। तो अब मैंने क्या बोला, सर्कल के सेंटर से यानी सेमी सर्कल में बना कोण हमेशा कितना होता है, सेमी सर्कल में बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है, सेमी सर्कल में बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। बोलो दोस्त बोलो, सेमी सर्कल में बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है, तो ये तो 90 डिग्री हो ही गया। एंगल TRQ दे ही रखा है 30 डिग्री, एंगल TRQ कितना दे रखा है 30 डिग्री, 30 डिग्री, TRQ 30 दे रखा है। PRS का मान चाहिए, स्ट्रेट लाइन पर कितना कोण होता है, स्ट्रेट लाइन पर कितना एंगल होता है, PRS
तो स्ट्रेट लाइन पर होता है 180, 90 30 120, 90 30 120, 120 है। तो ये वाला जो कोण हो गया, ये वाला जो ये वाला कोण हो गया, ये वाला कितना बन जाएगा दोस्त, 60 बन जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि एक भी बच्चे को कोई समस्या है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर अपन आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, फटाफट इसका जवाब दीजिएगा, कोशिश करिएगा फटाफट जवाब देने की। तब तक मैं आप बच्चों के कमेंट्स भी तो देख लूं कि चल क्या रहा है भाई, समझ में आ रहा है ना। बोलो, अरे मेरे तो कमेंट ही नहीं आ रहे हैं। चलो बाद में देखेंगे, नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो ये आपको फिगर दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है। ये है, अब ये कह रहा है कि BCE, BCE, ये B है, ये C है, ये E है। अब ये कह रहा है कि ED, E से D, ED है। अब ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है। और ये O दे रखा है और एक ट्रायंगल ये बना दी इसने। ये लीजिए, अब सब कुछ परफेक्ट है। तो अब इसने बोला BAC, B ये A और ये C, BAC कितना है 30 डिग्री, BAC कितना है 30 डिग्री, ठीक है। अब ये बोला है R बराबर 12, R बराबर 12, ये भी ठीक है। CE 4 है, CE 4 दे रखा है, ठीक है। अब इसने बोला है ED आपको बताना है क्या होगा, ED आपको बताना है क्या होगा। देखो अब यहां से मैं थोड़ा सा फिगर को छोटा कर देता हूं, मैं से फिगर बना ही लिया है। ED तो बताना है, ED, ठीक है भाई साहब, ED बता देंगे। देखिए अब गौर करके सुनना मेरी बात को, चीजें छोटी छोटी सी हैं। अगर ये ट्रायंगल OBC में, त्रिभुज OBC में जो ये वाला रेडियस है वो इस रेडियस के बराबर हो गया, जो दोनों रेडियस एक दूसरे के बराबर हो गए कि नहीं हो गए, बोला सर हो गए। दोनों रेडियस अगर एक दूसरे के बराबर हो गई तो कहने का मतलब ये, मतलब रेडियस बराबर तो एंगल बराबर, और एंगल अगर बराबर है, मुझे ये पता है कि BC कोड के द्वारा सर्कल के आर्क पर बना कोण और BC कोड के द्वारा सर्कल के सेंटर पर बना कोण, BC कोड के द्वारा सर्कल की आर्क पर बना कोण और BC कोड के द्वारा सर्कल के सेंटर पर बना कोण, ये डबल होगा कि नहीं होगा, बोलो भैया। बोला सर बिल्कुल होगा, 100% होगा। बहुत अच्छे, 60 डिग्री हो गया यार। अगर ये 60 है, इसके सामने ये कोण और इसके सामने ये कोण, ये दोनों भी तो 60-60 होंगे, ये दोनों भी तो 60-60 होंगे, क्योंकि दोनों का मान कितना बच गया, 120 बच गया था, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 है। अगर मैंने ये देखा कि तीनों एंगल बराबर हो गए, सबका ध्यान होना चाहिए, मैंने देखा अगर तीनों कोण बराबर हो गए तो क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं हो गया? बोला हाँ सर। और इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। इसने रेडियस दे रखा है, OB तो रेडियस है रे, रेडियस 12 है, ये रेडियस 12 है, तो ये BC कितना बनेगा? ये BC भी 12 बन गया। बोलो मेरी बात, बोलो अगर बात बिल्कुल ध्यान से समझ में आई तो। बोला सर बिल्कुल समझ में आई है। ये आपको 4 दे रखा है। अब पैटर्न क्या लगेगा? पैटर्न लगा दो, ई डी स्क्वायर, पैटर्न लगा दो, ई डी स्क्वायर इज इक्वल टू BE इंटू CE। एक बार पूरी रेखा BE
इंटू सीई, एक बार पूरी रेखा, एक बार बाहर की रेखा, एक बार पूरी रेखा, एक बार बाहर की रेखा, तो बीई 12 गुना 12 और 4 16, सीई 4 है, 16 चौका 64, तो ईडी स्क्वायर है, तो ईडी कितना बन जाएगा, 64 का रूट निकाल दो तो ईडी कितना बन जाएगा 8, और जो भी दे रखा है सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर कर देना, मीटर है तो मीटर कर देना। बोलो भैया, ये बात अगर मेरी बिल्कुल ओके हो गई है तो बोलो। अब अगर मैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आता हूं, एक क्वेश्चन ये आता है आपके, याद रखना है सीधा सीधा इसका रिजल्ट, कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात है नहीं, सीधा रिजल्ट याद रखेंगे हम लोग, सीधा रिजल्ट याद रखेंगे। 8 8 8, अब मेरे भी कमेंट्स चल गए हैं। चलिए मैं आता हूं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। जब भी ये इस तरीके से फिगर बना हो, दिमाग में छाप लो इस फिगर को, दिमाग में छपाई कर दो इस फिगर की, कि जब भी ऐसा फिगर बना हो कि दो, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन पर है हम लोग, एक सर्कल, अब ये दूसरा सर्कल, फिर से वही एक सर्कल दूसरा सर्कल, फिर मैंने बोला एक ये एक और सर्कल, एक और सर्कल, दोनों की जो स्पर्श रेखा है उनके बीच में एक और सर्कल जो दोनों सर्कल को भी टच करेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए ये होता कैसे है, चलो मैं बता ही देता हूं। इसका रेडियस x है दोस्त, इसका रेडियस z है और इसका रेडियस y है, यही तो बोला है। मैं आपको बता भी देता हूं कैसे होता है। सबसे पहले मैंने कौन सा फिगर लिया, सबसे पहले यहां पर मैंने पॉइंट माना a, यहां पर मैंने पॉइंट माना b और यहां मैंने पॉइंट माना c। ये आपके जब भी दो, अभी मैं बताऊंगा क्योंकि सर्कल की स्पर्श रेखाएं मैंने आपको बताई नहीं है कैसे निकालते हैं। जब भी दो सर्कल आपस में टच करते हैं और इनकी जो कॉमन स्पर्श रेखा है, कॉमन टेंजेंट, कॉमन स्पर्श रेखा, जब भी दो सर्कल आपस में टच करते हैं और इनकी जो कॉमन टेंजेंट है हमेशा कैसे निकाली जाती है, 2 अंडर रूट पहले का रेडियस इनटू दूसरे का रेडियस ऐसे निकाली जाती है। ये हमेशा फिक्स है। तो मैंने अगर आपको ये बात बोली, मैंने आपको अगर ये बोला, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। अब देखना, मैंने आपको ये बोला कि ए बी ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। अब भैया ए और सी निकालो, सिर्फ दो ही सर्कल ले लो, एक जहां पर पॉइंट ए है और एक जहां पर पॉइंट सी है। छोड़ो, ये दो ही सर्कल ले लिया, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट सी हो गया। इसका रेडियस एक्स है, इसका रेडियस वाई है, ठीक है। इसका रेडियस एक्स है, इसका रेडियस वाई है, तो कितना बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एक्स वाई, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एक्स वाई इज इक्वल टू कितना बनेगा। अब आ जाओ ए बी वाला, ए और बी वाला, एक्स ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एक्स और जेड प्लस में बी सी वाला ट्वाइस ऑफ अंडर रूट वाई जेड, अंडर रूट वाई जेड। भाई साहब क्या किया, दोनों तरफ हमने अपनी तरफ से, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वो तो उधर से कॉमन निकल के कैंसिल। मैंने अपनी तरफ से क्या किया है, दोनों जगह पर रूट एक्स वाई जेड से ही भाग दे दिया। इधर भी अंडर रूट एक्स वाई जेड से भाग दे दो, इधर भी अंडर रूट एक्स वाई जेड से भाग दे दो, और इधर भी अंडर रूट एक्स वाई जेड से भाग दे दिया। दोनों तरफ रूट एक्स वाई जेड से भाग दे दिया।
रूट एक्स वाई से रूट एक्स वाई चला गया तो कितना बन जाएगा 1/√z इज इक्वल टू 1/√z 1/√y प्लस 1/√x। मैंने आपको सोल्व करना तो बता दिया, लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप इसको ऐसा करेंगे। मैं हमेशा ये बोलूंगा कि जब भी दो सर्कल और उनके बीच में एक और सर्कल, तो हमेशा क्या करना होगा, हमेशा क्या करिए, सीधा 1/√z इक्वल टू 1/√y प्लस 1/√x इक्वल टू 1/√y प्लस 1/√x। हमेशा फिक्स है ये बात, ठीक है, हमेशा फिक्स है ये बात। तो चलिएगा, अब मैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ता हूं। ये वाला चीज हमेशा आपको याद रखनी है कि मिडल वाले सर्कल के अंदर, ये लीजिए, ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा इसका हिंट और शायद क्वेश्चन भी मेंसुरेशन में करवा चुका हूं। ये क्वेश्चन मैं आपको मेंसुरेशन के अंदर इस तरह का मैं क्वेश्चन करवा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए हैं हम लोग कहां आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। बोलो भैया, 20 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। देखो इसने क्या बोला, एक वृत्त में एक वर्ग और समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। एक तो वर्ग बनाया गया और एक समबाहु त्रिभुज बना दिया, ठीक है सर, जिसकी भुजाएं एस और टी हैं, ठीक है सर। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखो एक वृत्त है, वृत्त में क्या बना दिया है, वर्ग, वृत्त में बना दिया वर्ग, ये वाला, मैंने क्या किया, ये वर्ग बनाया और ये वृत्त बना दिया। ये लो जी, ये वर्ग बना दिया और ये वृत्त बना दिया। अब मेरी बात को सुनना, इस वर्ग का भुजा दे रखी है कितनी, एस। वृत्त में वर्ग की भुजा एस है। अगर एस है तो मुझे बताओ डायगोनल कितना होगा। अगर एस है तो मुझे बताओ डायगोनल कितना होगा। डायगोनल होगा √2s, डायगोनल होगा √2s। बोलो, डायगोनल होगा √2s। बात समझ में आ गई सभी को? बोला आ गई सर, √2s है। अब इसका रेडियस कितना होगा भैया, रेडियस कितना होगा रे, रेडियस होगा √2s का आधा, √2s का आधा यानी बाई में 2, यानी ये हो गया इस सर्कल का रेडियस। ये तो हो गया सर्कल के ऊपर बात। अब मैं कहता हूं इसी के अंदर समबाहु त्रिभुज बना दिया। देखो मैं अभी दूसरा पॉइंट फिर मैं यहीं से हटा दूंगा, मैं यहां बना देता हूं एक बार ताकि आपको समझ आ जाए। दिखाई दे रहा है ना, यहां तक बिल्कुल दिखाई दे रहा, कोई इश्यू नहीं है। देखो ये समबाहु त्रिभुज बना दिया। अब एक किस्म से देखा जाए तो ये भी तो समबाहु त्रिभुज के बाहर की भुजा है, मतलब बाहर को सर्कल है। अगर समबाहु त्रिभुज के बाहर का सर्कल है तो इसका मतलब ये सर्कम रेडियस, ये बाहर का सर्कल है तो इसका मतलब क्या है, ये सर्कम रेडियस है। और अगर ये सर्कम रेडियस है, अगर ये सर्कम रेडियस है तो क्या होगा रे, अगर ये सर्कम रेडियस है, समझो मेरी बात को, अगर ये सर्कम रेडियस है तो हमेशा समबाहु त्रिभुज के बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या, क्योंकि रेडियस ही मैंने यहां निकाल लिया और रेडियस ही मैं यहां से निकाल लेता हूं, दोनों फिगर का रेडियस, क्योंकि सर्कल तो सेम है तो रेडियस को बराबर कर दूंगा। तो ये कितना है, a/√3। ए का मतलब कितना हो गया, t। ए का मतलब कितना हो गया है, t, क्योंकि भुजा तो t दे रखी है, t/√3। ठीक है, तो अब मैंने देखा कि s/t कितना हो जाएगा, s/t, तो ये भी √2 और इनटू में ये भी √2, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया। तो t अगर नीचे आ गया तो ये कितना बन जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाई √3 नीचे आ जाएगा।
डिवाइडेड बाई √3 नीचे आ जाएगा। अब मेरी बात को समझो, s और t है √2/√3 आ गया। अब इसने क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। s की जगह √2 रख दो, t की जगह √3 रख दो, देख लो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, s की जगह √2 रखो। बी ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है, पहला ऑप्शन रखो। पहला ऑप्शन रखेंगे, पहले में ही दिखाई देगा भैया, दो तीन दिखाई दे रहा है तो फिगर में 2 3 तो आएगा ही आएगा। पहला फिगर में देखो √2 से गुणा करो तो 3 दूनी 6 आ गया, और इसमें √3 से, फिगर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब बाई ऑप्शन चेक करो। सर कैसे, अब इसके आगे क्या करना है, ध्यान से सुनो। बाई ऑप्शन चेक करो, s की जगह √2 रखो और t की जगह √3 रखो। कौन सी चीज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी, कौन सी चीज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब एक बच्चे ने बोला सर बी, अरे 4 और 3 है, देखो ना यार 2 और 3 दिखाई देना, 2 और 3 है तो 2 और 3 का ही तो पंगा देखो। तो देखो पहले में मैं चेक करता हूं, 3 s², मैंने यहां मैं लिख दूं आपको दिखाई दे जाएगा, 3s², s² मतलब √2, s² का मतलब 2 हो गया, इज इक्वल टू, आगे मैंने क्या बोला, आगे मैंने क्या बोला कि ये है t, t के लिए क्या करो 2t², तो 2 तिया 6, ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। बोलो दोनों जगह 6 आ गया कि नहीं आ गया, दोनों जगह 6 और 6 आया कि नहीं आया, बोला सर आया। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए, यानी कौन सा ऑप्शन आ गया है, बाई ऑप्शन वी सेटिस्फाई। मैं लिख देता हूं यहां पर बाई ऑप्शन, चलो मैं लिख दूंगा आते ही, तब तक मैं, अब देखिएगा नेक्स्ट नंबर चीज के ऊपर, ये लीजिएगा आप, तब तक ये लिखेंगे, इसको मैं लिख देता हूं ताकि आप तक वो पीडीएफ पहुंच जाए। बाई ऑप्शन 3s² इक्वल टू 2t²। बोलो, अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 21, 21 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 21 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में, दिया गया चित्र है एक ये है, ठीक है, और एक ये है, ठीक है, और ये सर्कल का रेडियस है, ये सर्कल का रेडियस है। तो मैं यहां से ये कहता हूं, इसको थोड़ा सा और नीचे बना लेता हूं, थोड़ा अच्छा लगेगा। और ये सर्कल का रेडियस है। अब ये क्या कह रहा है, ये पॉइंट है T, ये पॉइंट है T, और ये पॉइंट है R, ठीक है। अब यहां से हमको दे रखा ये T पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये O पॉइंट है, ये R है पॉइंट है, और ये P पॉइंट है। ये आपको फिगर दे रखा है, और आपको ये वाली प्रॉपर्टी पता है सभी बच्चों को, सर कौन सी, एक सर्कल के ऊपर किसी एक पॉइंट से, एक सर्कल के ऊपर किसी एक पॉइंट से मैक्सिमम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, मैक्सिमम ही 2 खींची जा सकती हैं किसी एक पॉइंट से। पॉइंट बदल दो फिर 2 चली जाएंगी वो, क्योंकि एक स्लो उन दो लाइन के बीच में कभी एक ही एंगल बनता है, हमेशा 2 लाइन के बीच में एंगल एक बनता है, इसीलिए हमेशा ऐसा होता है। तो देखो भैया, मैंने क्या बोला
कि अगर मैं यहां से देखता हूं, मैंने ले लिया टी क्यू इक्वल टू टी पी, बोलो दोनों बराबर है कि नहीं है? बोला सर बिल्कुल बराबर है, इस चीज में कोई दो राय नहीं है कि टी क्यू बराबर है टी पी। या मैं अगर ये भी कह सकता हूं क्या, टी क्यू रेशियो टी पी कितना लिख सकता हूं? जब दोनों बराबर हैं तो दोनों को एक एक रेशियो लिख दूं। जब दोनों बराबरी हैं तो क्या मैं दोनों को ऐसा लिख दूं, 1:1? बोलो दोस्त, क्या मैं ऐसा लिख दूं 1:1, 1:1? मैं थोड़ा सा उधर चला गया तो टी क्यू और टी आर का ही तो चाहिए है, टी क्यू रेशियो टी आर। मैं ऐसा लिख सकता हूं? बोला सर बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा मैं अब ये तो होगा बड़ा सर्कल टी क्यू और टी पी। छोटे सर्कल में चेक करो, छोटे सर्कल में टी से आर और टी से पी का, टी से आर और टी से पी का, तो देखो, या मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं टी क्यू इक्वल टू टी पी होगा पहली चीज। दूसरी चीज हो गया है टी आर इक्वल टू टी पी। टी आर इक्वल टू टी पी, बोलो भैया दूसरी चीज। ये बात सही है कि एक सर्कल के ऊपर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, एक सर्कल के ऊपर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, तो टी आर और टी पी, टी आर और टी पी। तो मैंने देखा टी पी तो दोनों जगह सेम है, तो इन दोनों से क्या हो जाएगा, टी क्यू इक्वल टू टी आर। इन दोनों से क्या हो जाएगा भैया, टी क्यू इक्वल टू टी आर, और टी क्यू इक्वल टू टी आर हो गया तो आंसर मेरा आ जाएगा 1:1। आंसर मेरा आ जाएगा 1:1। बोलो भैया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कुछ समझ में आ गया है मैक्सिमम बच्चों को। चलिएगा, अब ये तो आपके सर्कल के वो क्वेश्चंस थे जो मुझे आपको सिखाने थे सर्कल के। अब सर्कल के अंदर ही मैं एक दो पॉइंट और बता देता हूं आपको सर्कल के अंदर ही, क्योंकि उसके बाद सर्कल तो हो ही जाएगा आपका। देखो, दो वृत्तों पर अधिकतम स्पर्श रेखाएं, क्वेश्चन क्या पूछता है, मैं लिख देता हूं, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, दो वृत्तों पर अधिकतम स्पर्श रेखाएं, दो वृत्तों पर अधिकतम स्पर्श रेखा, दो वृत्तों पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, दो वृत्तों पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। सबसे पहला क्या पूछता है, अधिकतम। और दूसरा पूछता है न्यूनतम। सबसे पहला पूछता है अधिकतम और दूसरा पूछता है न्यूनतम। दो वृत्तों पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कब, जब वृत्त स्पर्श कर रहे हों। मैं लिख देता हूं, जब वृत्त स्पर्श कर रहे हों, स्पर्श कर रहे हों।
तो इसने बोला कि देखिए दो वृत्तों को उभरनी स्पर्श रेखा, ये तो हो गई हेडिंग, ठीक है। अब ये पहला पॉइंट था कि कौन सी जब वृत्त स्पर्श कर रहे हो, तो इसमें पहला पॉइंट पूछेगा अधिकतम बता दो। इसमें पहला पॉइंट पूछेगा अधिकतम बता दो, और इसमें दूसरा पॉइंट पूछेगा न्यूनतम बता दो। दूसरा पॉइंट पूछेगा न्यूनतम बता दो। अधिकतम का कितना है, अधिकतम कितना होगा? अधिकतम होगा 4। जब दो स्पर्श कर रहे हो, स्पर्श कर रहे हैं, तो अधिकतम होगा 3। और न्यूनतम कितना होगा? न्यूनतम होगा 1। सर समझ नहीं आया, अभी समझाया ही कहाँ है? अभी देखो, अभी समझाया थोड़े, अभी तो लिखा था। जब दो वृत्त आपस में स्पर्श कर रहे हैं, एक सर्कल ये है और भाई साहब एक सर्कल ये, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, बोलो भैया। बिल्कुल। अब आपस में स्पर्श कर रहे हो, कहने का मतलब एक लाइन ये हो गई, कहने का मतलब एक लाइन ये हो गई, दो लाइनें हो गई, एक लाइन ये ऊपर वाली हो गई, एक लाइन ये नीचे वाली हो गई, 2 लाइन हो गई, और एक लाइन ये हो गई, तीसरी लाइन, एक लाइन ये हो गई, तीसरी लाइन। बोलो भैया। ये देखो, ये जब स्पर्श कर रहे हों, जब स्पर्श कर रहे हो, तो 3 लाइनें बन गई, एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन। पहली बात समझ में आ गई? ठीक है। अब सर इसका न्यूनतम वाला केस कैसे बनता है? मेरे भाई न्यूनतम वाले केस के लिए चेक करो, जब सर्कल ऐसे स्पर्श ही तो बोला है, ये सर्कल भी तो स्पर्श कर रहे हैं। कहीं पर लिखा है उसने कि दोनों सर्कल एक दूसरे के बाहर हो या दोनों सर्कल एक दूसरे के अंदर हो? कहीं नहीं लिखा है, दोबारा पढ़ लो। जब इसने स्पष्ट एक ही बात बोली, जब वृत्त स्पर्श कर रहे हों, इंटरनली करें, एक्सटर्नली करें, कैसे कर रहे हैं ऐसे नहीं बताया उसने। उसने बोला सिर्फ स्पर्श कर रहे हों। अगर स्पर्श की बात की है, तो अगर बाहर से स्पर्श करेंगे तो भैया 3 स्पर्श रेखाएं हो गई, और अंदर से स्पर्श करेंगे, अंदर से स्पर्श करेंगे तो बोलो भैया, अंदर से स्पर्श करेंगे तो कितना हो जाएगा? अंदर से स्पर्श करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये एक ही हो गई। जब अंदर से स्पर्श करते हैं तो ये एक ही हो गई। बोलो बोलो बोलो, समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। अब अगर मैं बात करता हूं दूसरा केस, अब मैं बात करता हूं सेकंड नंबर केस की, जब स्पर्श नहीं कर रहे हो। सेकंड नंबर पॉइंट पर क्या आता है? जब स्पर्श नहीं कर रहे हो, जब स्पर्श नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, जब स्पर्श नहीं कर रहे हो, अब इसमें पूछेगा आपसे, जब अगर स्पर्श ना करें तो बता दो यार। जब स्पर्श ना करें तो ये बनता है सबसे पहला केस अधिकतम वाला, सबसे फर्स्ट केस बनता है अधिकतम वाला। और अधिकतम वाले केस में क्या है? अधिकतम, अधिकतम का केस का आंसर आ जाएगा 4। ये पहला केस है। और दूसरा केस बनेगा न्यूनतम वाला, दूसरा केस बनेगा न्यूनतम वाला। और न्यूनतम वाले केस का आंसर कितना है? 1 है, 0 है। कैसे सर समझा दो? बिल्कुल। देखो, जब स्पर्श ही नहीं कर रहे, एक सर्कल ये ले लो और एक सर्कल ये ले लो। जब स्पर्श कर ही नहीं रहे तो एक सर्कल ये ले लो और एक सर्कल ये ले लो। जब स्पर्श ना करें तो सोचो एक बार, एक तो ये हो गया 1, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3 और एक ये हो गया है 4। ये 4 बन गई। जब स्पर्श कर ही नहीं रहे तो ये 4 बन गए भैया। 1, फिर ये 2, फिर ये 3 और फिर ये 4, 4 बन गए। 4 जी उभयनिष्ठ यानी
कॉमन स्पर्श रेखा, कॉमन स्पर्श रेखा। और अगर इसने बोला स्पर्श नहीं कर रहे, सोचो एक बार, एक सर्कल ये हो गया और मैंने इसके अंदर मान लिया ये दूसरा सर्कल, ये छोटा सर्कल मान लो, चाहे कहीं भी मान लो, चलो यहां मान लिया। अब एक बात हो, एक भी लाइन ऐसी है क्या जो दोनों की स्पर्श रेखा हो? बोला हाँ सर। मैंने बोला दिखाओ दिखाओ, आपने बोला सर ये रही। मैंने बोला ये यार, ये अंदर वाले की तो स्पर्श रेखा है, लेकिन बाहर वाले की अंदर वाले की तो स्पर्श रेखा है, लेकिन बाहर वाले की तो ये जीवा हो गई, ये स्पर्श रेखा नहीं हुई, बाहर वाले की कोर्ड हो गई, दोनों की टेंजेंट होनी चाहिए। बोला हाँ सर, बात तो अब समझ में आई है कि ऐसी तो कोई लाइन ही नहीं बन सकती यहां पर। मैं भी तो यही कह रहा हूं, ऐसी एक लाइन भी नहीं बन सकती जो दोनों को स्पर्श करती हुई निकल जाए। अगर एक को स्पर्श करेगी तो दूसरे को छेदक बना देगी, इसको स्पर्श करेगी निकलेगी तो इसको छेदक बना जाएगी या इसको जीवा बना जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर इनमें से क्वेश्चन आता, अब इनकी लेंथ वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, लेंथ वगैरह के क्वेश्चन चलो मैं फटाफट आपको बता देता हूं, इन केस अगर आ जाए तो, लेकिन उम्मीद तो है नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, तरीका बता देता हूं। देखो, एक बड़ा सर्कल होता है, एक छोटा सर्कल होता है, ये सर्कल का सेंटर है, ये इस सर्कल का सेंटर है, ये आर है, ये आर है और ये वाला आर है, ठीक है। ये कंप्लीट भी आर है और ये कंप्लीट भी आर है। तो आपको ये कहानी समझ में आई यहां तक। आपको एक कहानी समझ में आई यहां तक। ये अगर r प्लस आर है तो ये जो डॉटेड बना है ये भी r प्लस आर हो जाएगा। अब मैंने देखा अगर मैं इसको इस तरीके से टच कर जाता हूं, ये थोड़ा सा फिगर मैंने ऐसा बन गया है, ये इसको ऐसे कर देता हूं, ये लीजिए, ये फिगर थोड़ा सा मेरे से टेढ़ा बन गया। आप समझ जाएंगे, आप समझ जाएंगे, क्योंकि मैनमेड फिगर, हैंडमेड फिगर है ना, आप समझ जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। देखो, हमेशा करना क्या है आपको, ये आर है, ये आर है, तो जो ये वाला हिस्सा बचा, जो ये वाला हिस्सा बचा, जो ये वाला, ये होना चाहिए आर माइनस आर वाला, ये होना चाहिए आर माइनस आर का, ये हिस्सा है आर माइनस आर का, ठीक है। और जो ये वाला हिस्सा है ये आर प्लस आर है, ये आर प्लस आर है। और यहां पर 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा, यहां पर 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा, बोलो भैया, यहां पर 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा। बात समझ में आ रही है? 90 के सामने आर प्लस आर का स्क्वायर, और 90 यानी इस तरीके से आप कर सकते हैं कि ये आर है तो ये भी आर है। सर कैसे? जैसे क्वेश्चन खूब बार पूछे गए हैं, इसका तो वही आएगा 2i ऑफ आर आर, इसका तो वही आएगा क्या कि ट्वाइस ऑफ आर इंटू आर, फिक्स है। लेकिन कैसे? देखो मैं आपको बता देता हूं। जैसे अगर मैं मानता हूं कि ये जो बड़ा सर्कल था और एक ये छोटा सर्कल था, एक बड़ा सर्कल था और एक छोटा सर्कल था, मैंने देखा कि एक की मैंने दे रखी है 16 और एक की दे रखी है 9, तो मुझे कहानी समझ में आई कि भैया ये वाली जो बनेगी ना, ये कितनी बनेगी? तो मैंने देख लिया 2, 16 का रूट करूंगा तो 4 और 9 का रूट करूंगा तो 3, तो 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, 24 बनेगी। 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, तो कितनी बनेगी? 24 बनेगी। बोलो भैया। हाँ सर। अब मेरी बात को गौर करके सुनना, जिस बच्चे को नहीं निकालना आता, ये 9 दे रखा है कि नहीं दे रखा है? बोला हाँ सर दे रखा है। अगर ये 9 दे रखा है तो मैं ये कह सकता हूं कि ये लाइन ड्रॉ हो गई। बोला हाँ सर हो गई। अगर ये लाइन ड्रॉ हो गई, ये 9 दे रखा है, तो इसका मतलब मुझे बताओ जो ये वाला है, सिर्फ इतना वाला है, कितना दे रखा है? 7 दे दिया, क्योंकि टोटल 16 था, 16 में से 9 चला गया तो ये 7 हो गया। हाँ सर ये 7 हो गया। अगर ये 7 हो गया और 16 और 9 कितना है? ये 25 है। 16 9 कितना है? ये 25 है। ये सर्कल के सेंटर के साथ 90 डिग्री का कोण बनेगा। अगर ये 25 है, ये 7 है, तो ये कितना बन जाएगा रे? ये 24 बन जाएगा। बोलो बोलो।
बिल्कुल। तो चलिएगा, अब मुझे ये कहानी समझ में आई कि ये जो 24 है ना, ये वाला जो इस तरीके से ये निकाल सकते हैं। तो आगे जब भी कभी ऐसी चीज बने तो आप निकाल लेना, या तो ये और नहीं तो ए बी कैसे निकलेगा, मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं डायरेक्ट। हमेशा डी स्क्वायर उनके सेंटर के बीच की दूरी माइनस में आर माइनस आर का स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस में आर माइनस आर का स्क्वायर। आपके यहीं तक आएगा, आपके इससे ज्यादा नहीं जाएगा, आपके इससे ज्यादा नहीं जाएगा। फिर भी अगर मैं एक पॉइंट और बता दूं, कौन से की जीवा, एक सर्कल ये वाला और एक सर्कल ये वाला, एक सर्कल ये वाला है और एक सर्कल ये वाला है। अगर ये दो सर्कल हैं और आपको पता है कि ये वाला, ये लीजिए, अगर ये दो सर्कल हैं तो इसकी रेडियस अगर आर है तो इसकी रेडियस अगर आर हो जाएगी, इसकी रेडियस आर है तो इसकी रेडियस आर हो जाएगी। बोलो दोस्त। हाँ सर, अगर ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, तो हमेशा अगर इस पॉइंट की लंबाई निकालनी ए से बी तक, इस पॉइंट तक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, वो तो होती है डायरेक्ट कॉमन, ये होती है ट्रांसवर्स, वो होती है स्पर्श रेखा, ये होती है अनुस्पर्श, ये मतलब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो कहने का मतलब ए बी कितना आएगा, यहां पर हमेशा ध्यान रखिए डी क्या माना मैंने, डी मान लिया दोनों सेंटर के बीच की दूरी, डी मान लिया मैंने दोनों सेंटर के बीच की दूरी, ये आ रहा है, ये डी मान लिया, ये डी मान लिया, ठीक है। तो मैंने देखा ए बी इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस में ये प्लस हो जाएगा आर प्लस आर का स्क्वायर, नहीं आर माइनस आर का स्क्वायर। एक जगह डी स्क्वायर माइनस में आर माइनस आर का स्क्वायर, एक जगह डी स्क्वायर माइनस में आर डी स्क्वायर प्लस में, और एक जगह। तो ये वाली फिगर आपको ध्यान रखनी है, अगर रख पाए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं रख पाए तो डी है। ज्योमेट्री सफिशिएंट है क्या, इतनी। भाई ज्योमेट्री में ना इतना ही ऐसा ही क्वेश्चन आना है, जो सर्कल के कराए हैं मैंने अभी 20 क्वेश्चन, तो अभी सर्कल हुआ है ना, और आज शाम वाली क्लास को शाम वाली क्लास में ट्रायंगल पूरा हो जाएगा, और फिर कल सुबह वाली के अंदर आपके लिए लाइंस एंड एंगल्स के क्वेश्चन हो जाएंगे। आपके ज्यादा डिटेल में नहीं आती ज्योमेट्री, एसएससी वाला पढ़ना है वो अलग मैटर है। मैंने बोला ना कि एसएससी के लिए पढ़ते चले जाओ। सफिशिएंट तो इस वक्त क्या है ना यार, पेपर बहुत जल्दी आ गया है, तो सफिशिएंट तो क्या है कि पढ़ाई कभी सफिशिएंट नहीं होती, जितना पढ़ लो उतना फायदा। और बात क्या है कि किस्मत में बहुत अच्छा बैठा है। अगर मान लेते कि आपने पहले 2 ही क्वेश्चन पढ़ के गए, ऐसे नजर मार कर, भगवान ने ऐसा किया कि उन 2 में से ही कोई एक टकरा गया, ये लो जी सफिशिएंट होगी ज्योमेट्री। और आप 200 क्वेश्चन करके गए हैं और फिर भी क्वेश्चन ऐसा घुमा के दे दिया, वो भी सफिशिएंट नहीं हुई। तो कंपटीशन के फील्ड में कभी भी सफिशिएंट नहीं होता कुछ भी, एक बात का ध्यान रखो, कभी कभी सफिशिएंट नहीं होता। कंपटीशन के फील्ड में बस आपको नॉलेज मिलती चली जानी है, प्रैक्टिस होती चली जानी है, वहां तो जैसे जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना आपको फायदा होगा, ये चीज का ध्यान है, ठीक है भाई। अरे जो मॉक टेस्ट डाला है ना आरआरबी ने, देखो मॉक टेस्ट के अंदर कोई ऐसा फिक्स नहीं होता कि जो मॉक टेस्ट में डाला है वही आएगा। मैं ये कब कह रहा हूं कि नहीं आएगा, नहीं आएगा तो अपन पढ़ाते क्यों, अगर नहीं आएगा तो अपन पढ़ाते ही क्यों। मैं तो ये कह रहा हूं कि आएगा, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो मैंने आपको सारे बता दिए इस वक्त। क्योंकि अगर कंप्लीट एकमात्र ज्योमेट्री करने चले गए ना हम लोग, कंप्लीट पूरे बेसिक लेवल से, तो यही मान के चलो कम से कम 40 घंटे चाहिए हमको ज्योमेट्री करने के लिए, 40 आवर्स। 40 आवर्स का मतलब समझते हैं, हर रोज के हर रोज का 1 घंटा पढ़े तो 40 दिन चाहिए, या हर रोज के 2 घंटे पढ़े तो 20 दिन चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि टॉपिक बहुत बड़ा है, तो इसमें से हम छाट के पढ़ सकते हैं कि हमारे एनटीपीसी के लिए क्या आता है। बाकी आप अपने प्रीवियस ईयर्स को लगा लो। देखिए इस वक्त अब आप ऐसे मत बैठो कि जो सर ने करवा दिया बस बहुत हो गया। सर ने जो करवा दिया बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से करवाया है। समय जितना हमारे पास कम था
उस हिसाब से हम लोगों ने काफी कुछ कर लिया। रेलवे की तैयारी तो आप पिछले 1-1.5 साल से ही तो कर रहे होंगे, कोई बच्चा 2 साल से भी कर रहा होगा, लेकिन मिनिमम है कि 1 साल से तो सभी बच्चे कर रहे थे, मिनिमम है 1 से 1.5 साल से, ठीक है। और हम लोग पिछले कितने महीने से कनेक्ट हुए हैं? हम लोग तो 8 अक्टूबर से ही तो कनेक्ट हुए हैं भाई, 8 अक्टूबर से 8 नवंबर, 8 नवंबर से 8 दिसंबर, और अब ये 8 जनवरी आई नहीं है। हम तो पिछले 3 महीने से ही कनेक्ट है, लेकिन जो 1.5 साल है, कहने का मतलब लगभग 12-15 महीने आपने भी तो तैयारी की है ना, उसको भी तो रिवाइज करो। ये तो प्रैक्टिस बैच था, उसको भी रिवाइज करो। तभी मैं शुरू में ही प्रैक्टिस बैच लेके आया था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था इतना जल्दी कंसेप्चुअल बैच पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिएगा थोड़ा लास्ट की पीडीएफ डाल दो। हाँ आज डाल देंगे, आज डाल देंगे, हाँ हाँ आज डाल देंगे, ठीक है भाई। तो बहुत अच्छा, ठीक है। क्वेश्चन 15 कौन सा हो गया यार? क्वेश्चन 15 में क्या हो गया? एक बार क्या कुछ मिस प्रिंटिंग कर दी क्या मैंने? क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग क्या आ गया क्वेश्चन 15 में? हो सकता है एक बच्चा कह रहा है कि सर क्वेश्चन 15 में क्या गड़बड़ आ गई। क्वेश्चन 15 यार मेरे अकॉर्डिंग तो सही है, बाकी देख लेंगे, ठीक है चलेगा। नहीं जो बच्चे, मैं ये नहीं कह रहा कि जो बच्चे मई से कनेक्ट है, मई से कनेक्ट है, जो जितना लंबे समय से कनेक्ट है ना उतना ही ज्यादा सीखा होगा आपने। जो बच्चा मई से कनेक्ट है वो और ज्यादा सीख गया, जो भैया और पहले से कनेक्ट है वो और ज्यादा सीख गया, जो जितना लेट जुड़ा है वो उतना कम सीखा, क्योंकि समय कम बीता है। मैं ये नहीं कह रहा, आप आगे भी जुड़े रहेंगे आपका लेवल तो बढ़ाएंगे ना, क्योंकि देखो आप बच्चों ने एनटीपीसी देना है तो आप बच्चों ने ग्रुप डी भी तो देना है। ग्रुप डी तो 100% देना सभी बच्चों को, और ग्रुप डी का पेपर तो भी लेट है, ग्रुप डी का पेपर तो भी लेट है, तो जुड़े तो रहेंगे ना। ये थोड़ी है कि अगर सिलेबस पूरा हो गया तो चलो ठीक है सर, और जिसमें से बहुत सारे बच्चे हो सकता है कॉन्सेप्चुअल बैच भी ले, चलो सर कॉन्सेप्चुअल बैच पूरा होगा, चलो ठीक है सर। अरे जब तक आपके हाथ में सैलरी नहीं आने लग जाती, आप 70,000 के इंसान नहीं हो जाते, उस दिन तक आप मेरे पास रहेंगे। लेकिन जैसे ही आपकी सैलरी आने लग जाए, आपको लगे कि लाइफ सेटल है, उसके बाद कहते हैं कि पंछी उड़ जा रे, पंछी उड़ जा रे, फिर अपना आसमान में उड़ांगे भर देना, आराम से अपनी जिंदगी जीना आराम से। लेकिन उसके बाद भी आप कांटेक्ट में रहेंगे, मोस्ट वेलकम। बहुत सारे बच्चे हैं जो कांटेक्ट में हैं, लेकिन तब तक तो जरूर ही कांटेक्ट में रहना है। तो चलिएगा अभी करते हैं यहीं तक। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और उम्मीद करता हूं कि आप सेफ रहेंगे और मेहनत करिए। आज 25 तारीख हो गई है, 25 और 26 2 ही दिन मेन है, पढ़ाई करो, एक भी मिनट वेस्ट ना हो। कल को मैं कल का शेड्यूल कल बताऊंगा। चलिए आज शाम को 3:30 बजे है, टेस्ट ओपन करो भाई। वो जो नई ऐप आएगी ना, अब तो उसमें ही होंगे यार टेस्ट ओपन, इसके अंदर तो नहीं होंगे, कि ये ऐप तो क्रश हो जाएगी। अब आपके पास अभी नई ऐप आ जाएगी, लेकिन नई ऐप आने में टाइम लगेगा 10 जनवरी तक। तभी तो हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों का जल्दी सिलेबस करवा दें इस चीज में, ठीक है। तो चलिएगा, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।